Hello to all the teachers and parents. Welcome to my channel. I am Samia Saeed, a Montessori teacher और आज की वीडियो आपके लिए लाई हूँ अबाउट KG क्लास मैथ सिलेबस या फिर आप ये कह सकते हैं 5 to 6 years ओल्ड बच्चे का मैथ्स का सिलेबस क्या होना चाहिए या उसे मैथ्स में आप क्या क्या पढ़ा सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये है हमारे पास KG क्लास या प्रेप क्लास आप कह सकते हैं या किंडरगार्टन का मैथ्स का सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 1। इसमें हम रिवीजन करते हैं मोस्टली। तो रिवीजन जो हम बच्चा जो है नर्सरी क्लास में जो पढ़ चुका होता है हम उसको एक क्विक रिवीजन देते हैं फर्स्ट यूनिट में। तो जितना टाइम 20 में बच्चा ले लेता है हम उसकी पहले रिवीजन करवाते हैं, उसके बाद हम फर्दर जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी तरफ जाते हैं। तो उसमें कुछ न्यू सिंबल्स एंड शेप्स सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास, सिंबल्स एंड शेप्स। तो कुछ न्यू सिंबल्स एंड शेप बच्चा इस स्टेज पे आके करता है, जिसमें कुछ पुरानी जो है शेप्स एंड सिंबल्स होते हैं, कुछ हम न्यू करवाते हैं। तो आप इसमें इसके लिए नेट से कोई भी वर्कशीट ले सकते हैं जिसमें आप ये कॉन्सेप्ट करवा सकते हैं। तो इसमें आप थोड़े बच्चे को थोड़ा सा 2D एंड 3D शेप्स का कंसेप्ट भी दे सकते हैं ताकि बच्चे को जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कंपेयर करके उनकी शेप्स को रिकग्नाइज़ कर सकें। तो पिछली जो शेप्स थी पहले नर्सरी क्लास में सिंपल जो 2D शेप्स होती थी जिसमें सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह, ट्रायंगल, इस तरह का बच्चा जो है इस तरह की शेप्स पढ़ता था। जबकि इस लेवल पे आके कुछ नई शेप्स जो हैं जिसमें ट्रेपेजॉइड, हेक्सागन, क्वार्टर सर्कल, हाफ सर्कल, इसके अलावा सिलेंडर, क्यूब, स्फेयर, कोन, ट्रायंगुलर प्रिज्म और रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये 3D शेप्स भी आ जाती हैं। उन शेप्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू आप करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स काउंटिंग। सो रिवर्स काउंटिंग जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंटिंग जो हम बच्चों को सिखाते हैं उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट वर्कशीट्स नेट पे अवेलेबल हैं। मैंने ये वाली वर्कशीट ली है जिसमें हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग है अप टू 30। तो ये कॉन्सेप्ट आपने कराना है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग अप टू 30 का। इसमें आप डिफरेंट किस्म की वर्कशीट्स पे बच्चों को काम करवा सकते हैं। बेसिकली हम क्यों करवाते हैं काउंटिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ताकि बच्चा जो है फॉर अंडरस्टैंडिंग द साइज़ ऑफ द नंबर इन रिलेशन टू अदर नंबर्स, ताकि वो जो एक पर्टिकुलर नंबर जो उसे दिया गया है और बाकी नंबर से वो रिलेट कर काउंटिंग करनी है तो मुझे जो है ना बड़े नंबर की तरफ जाना है। अगर मुझे रिवर्स काउंटिंग करनी है तो मुझे बैक साइड पे जाना है, यानी कि अगर ये 21 है तो इसके बैक साइड पे से छोटा नंबर होगा। यानी कि एक रिलेशनशिप बच्चा डेवलप कर लेगा एक पर्टिकुलर नंबर का कि उससे बड़े नंबर्स कौन से हैं और उससे छोटा नंबर कौन सा है। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग अप टू 30 बच्चे को आनी चाहिए। फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइम का, रीडिंग टाइम इन आवर्स एंड हाफ आवर्स। ठीक है, तो ये सॉरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो टाइम रीडिंग जो है बच्चे को आवर्स में आनी चाहिए फर्स्टली, उसके बाद हाफ आवर्स में भी हम बच्चे को टाइम को रीड करना सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स टाइम की भी काफ़ी सारी वर्कशीट्स नेट पे अवेलेबल हैं जो कि आप बच्चों को आसानी से करवा सकते हैं। इसमें तो हमारे पास जो है ना हाफ आवर का भी कंसेप्ट है, जबकि सबसे पहले आप बच्चे को सिंपल से स्टार्ट कराएंगे जिसमें सिंपल जो टाइम होता है आवर्स में काउंट करना, जैसे 4 o'clock, सिंपल डिफरेंट क्लॉक्स बनी होंगी, उससे आप बच्चे को टाइम रीड करना सिखाएंगे। लॉन्ग नीडल का और शॉर्ट नीडल का आप कॉन्सेप्ट दे दें कि शॉर्ट नीडल क्या शो कर रही है, आवर्स शो कर रही है, और लॉन्ग नीडल मिनट्स को शो करती है। तो सिंपल आप पहले बता देंगे बच्चे को आवर्स का कंसेप्ट, 4 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock, इसी तरह 7 o'clock, 3 o'clock, 12 o'clock। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है कॉम्प्लिकेट करेंगे चीज़ को, मतलब इसके काफ़ी सारी पावर जैसे 5:30, 4 o'clock, 6:30, 6 o'clock, इसी तरह 12:30, ठीक है, 8:30, 9 o'clock, 11 o'clock, 9:30। ठीक है, तो हाफ आवर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप देंगे।
फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास, सॉरी मैं स्किप काउंटिंग को मैंने मिस कर दिया, तो स्किप काउंटिंग का भी जो कंसेप्ट है वो भी बच्चे को आना चाहिए। स्किप काउंटिंग फ्रॉम 1 बच्चे को आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स स्किप काउंटिंग की भी हमारे पास काफ़ी सारी वर्कशीट्स नेट पे अवेलेबल हैं। ये सॉरी थोड़ी सी वर्कशीट इतनी क्लियर नहीं है, बट आपको आई थिंक कंसेप्ट देने के लिए ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्किप काउंटिंग क्या होता है कि बच्चे को पर्टिकुलर हम बताते हैं कि इतना हमने काउंट करना है, काउंट बाय 2 नंबर्स। तो 2 नंबर छोड़ के हमने आगे काउंट करते जाना होता है। जैसे यहाँ पे काउंट बाय 3 नंबर्स, तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, इस तरह ऑनवर्ड्स जाता जाएगा। काउंट बाय 4 नंबर्स, काउंट बाय 5। तो इससे क्या होगा, एक तो बच्चे को टाइम रीड करना, बिकॉज 5 के जो मल्टीप्लिकेशन है वही जाके आगे टाइम रीडिंग में भी काम आएगी। और मतलब मेन चीज़ स्किप काउंटिंग की ये होती है कि मल्टीप्लिकेशन बच्चे को सिखाने के लिए हम स्किप काउंटिंग करवाते हैं, ताकि उसे कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का कंसेप्ट क्लियर हो सके। फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट ऑफ टाइम्स ऑफ द डे का कंसेप्ट। तो टाइम्स ऑफ डे का जो कंसेप्ट है, जिसमें हमारे पास बच्चे को पता होना के वक्त उसको बताएं कि मॉर्निंग है, आफ्टरनून के वक्त उसको बताएं कि ये आफ्टरनून का टाइम होता है। इसी तरह इवनिंग और नाइट का भी कंसेप्ट आप दे सकते हैं, और इसके अलावा आप वर्कशीट से भी उसको कंसेप्ट सिखा सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास वर्कशीट है, इसमें हमारे पास मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट की पिक्चर दी गई है। तो पिक्चर से भी बच्चा रिलेट करके उसे रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकता है। फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रफ एंड स्मूथ, लाइट एंड हैवी, एम्प्टी एंड फुल, हार्ड एंड सॉफ्ट, ऑन एंड अंडर एंड मोर एंड फ्योर। तो हमारे पास ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स हमने बच्चों को करवाने होते हैं, ताकि बच्चे चीज़ों को सॉर्ट कर सकें, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकें, ताकि उनको डिफरेंट किस्म के आगे सम या सब्ट्रैक्शन या जो भी उनको लेके ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं वो उन ऑब्जेक्ट्स पे कर सकें। तो दोस्तों इन कॉन्सेप्ट्स को देने के लिए भी आप डिफरेंट वर्कशीट्स नेट से ले सकते हैं। जैसे इसमें जो है ना, एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को एज अ स्टैंडर्ड ले लिया जाता है। जैसे इस वर्कशीट में आप दे सकते हैं कि एप्पल को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया है, उससे कंपेयर करके बाकी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करके बताया गया कि विच इज़ मोर हैवी। शीट में तो हैवी और लाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें वर्कशीट में दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये वर्कशीट है, जिसके अंदर हमारे पास अबव और बिलो का कंसेप्ट दिया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर जो हमारे पास थिंग है वो है एक पैरट, और उसको लिया गया है और उसको डिफरेंट पोजीशंस पे शो करके अबव और बिलो का कंसेप्ट दिया गया। जैसे नाउ इट्स अबव द ट्री, नाउ इट्स बिलो द एरोप्लेन, नाउ इट्स द पैरट इज़ अबव द कार। इसके अलावा हमारे पास लेफ़्ट और राइट का जो कंसेप्ट है, नाउ सर्कल द लेफ़्ट हैंड, इसमें सर्कल द राइट हैंड, सर्कल द राइट फुट, ठीक है, सर्कल द राइट फुट, सर्कल द लेफ़्ट फुट, नाउ सर्कल द लेफ़्ट। फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कंसेप्ट ऑफ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के थ्रू डिफरेंट जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो बच्चा कर चुका है प्रीवियस क्लास में, उसको एक बार दोबारा से उसकी रिवीजन कराई जाए। तो नंबर लाइंस की आप बहुत सारी वर्कशीट्स नेट पे अवेलेबल हैं, वो आप ले सकती हैं। बेसिकली नंबर लाइन का क्या फ़ायदा होता है कि इट इज़ अ नीट वे टू सी हाउ द नंबर्स आर एडेड यूजिंग विजुअल इंटरप्रिटेशंस। तो बच्चे को ईजिली यानी कि वो आंखों से देख सकता है कैसे हम ऐड कर रहे हैं, हम एक स्मॉलर नंबर से एक लार्जर नंबर की तरफ कैसे मूव कर रहे हैं अगर हम नंबर को ऐड कर रहे हैं, और हम अगर नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैसे हम एक बिग नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चा इजीली इससे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स कर सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर वर्ड्स एंड कलर नेम्स। जो नंबर वर्ड्स और कलर नेम्स थे जो बच्चे ने प्रीवियस क्लास में किए थे, वो थे हमारे पास जो नंबर वर्ड्स थे वो थे 1 to 20, जो बच्चा कर चुका है उसकी रिवीजन होगी, और जो 12 कलर्स थे उनके नेम्स उसकी रिवीजन होगी। तो इसके लिए मैंने नेट से ये वाली वर्कशीट ली है, जिसमें हमारे पास कलर्स भी हैं, डिफरेंट जो 12 बेसिक कलर्स होते हैं वो इसमें दिए गए हैं, और इसमें इसके अलावा नंबर वर्ड्स हमारे पास 1 to 20 दिए गए हैं। तो इनके बच्चे को स्पेलिंग्स, रिकग्निशन, बच्चे को कलर्स का पता होना चाहिए, बच्चे को कलर्स के नेम्स और उनके स्पेलिंग्स आने चाहिए।
और नंबर वर्ड्स के भी बच्चे को स्पेलिंग्स अच्छे से याद होने चाहिए। फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट रिवीजन ऑफ डेसिमल वैल्यूज़ अप टू 100 प्लेस। पिछली क्लास में बच्चा 100 प्लेस तक प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट कर चुका है। नेक्स्ट जो यूनिट होंगे उसमें हम फर्दर प्लेस वैल्यू को डिस्कस करेंगे। तो प्लेस वैल्यू की भी डिफरेंट वर्कशीट्स अवेलेबल हैं नेट पे जो आप करवा सकते हैं, जिसमें मैंने ये वाली वर्कशीट ली है। सो प्लेस वैल्यू जो है हमारे पास जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं, डिजिट्स, हम एक पर्टिकुलर जो हमारे पास नंबर होता है उसमें उसके अंदर जैसे जैसे डिजिट्स का इजाफा होता है तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाती है। इस तरह से बच्चे को वैल्यू का पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास अगर 1 नंबर है तो वो वंस हैं, जैसे 2 नंबर आ जाते हैं, 2 डिजिट्स आ जाते हैं तो वो टेंस। इसी तरह 3 डिजिट्स जब आ जाएँ तो वो हंड्रेड्स वैल्यू में चला जाता है। जब 4 डिजिट्स आ जाएँ तो थाउजेंड्स, 10,000s एंड मिलियंस। बच्चे को इस लेवल पे फर्स्ट यूनिट में आपने हंड्रेड्स तक करवानी है प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू इससे भी आप बता सकते हैं इजीली। ये एक तरीका है इस तरह से कि आप ब्लॉक्स के थ्रू या बीट्स के थ्रू या डिफरेंट कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट ले लें जिसको आप स्मॉल सा ऑब्जेक्ट हो। ज़्यादातर ब्लॉक्स जो हैं वो बहुत इसके लिए बेहतर रहते हैं, जैसे अगर यानी कि 235। तो ये है हमारे पास प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट रिवीजन ऑफ बेसिक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जिसमें हमारे पास कंसेप्ट रिवीजन एंड बेसिक प्रैक्टिस। तो जो पहले बच्चा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुका है उन्हीं को एक बार रिवाइज़ करेंगे। सिंपल सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन की कोई भी आप वर्कशीट ले लें और आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए एडिशन, और डिफरेंट उसमें मेथड्स यूज़ कर सकते हैं आप, जो कि बेसिक मेथड्स होते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के, जो सर्कल मेथड होता है या नंबर लाइन मेथड या जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं जो बेसिक हो, जो बच्चे को ईजी लगे, जो बच्चा नर्सरी क्लास में कर चुका है, तो उसके थ्रू हम बच्चे को बेसिक सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन की रिविज़न करवाएंगे। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में जो न्यू सिंबल्स जो बच्चा लर्न करेगा वो होगा एडिशन, जो प्लस का साइन है, माइनस का साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन, डिवीजन साइन, इज़ इक्वल साइन, परसेंटेज का जो साइन होता है, ग्रेटर देन एंड जो ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन होता है, और जो है ना ये साइंस बच्चा इस स्टेज पे आके लर्न करेगा। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर कंपैरिजन। नंबर कंपैरिजन जो है, फाइंड आउट विच नंबर इज़ बिगर, इंडिकेट यूजिंग बिगर देन एंड स्मॉलर देन साइन। तो इसमें हम स्मॉलर एंड बिगर का साइन और इक्वल का साइन जो है वो भी हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भी आप डिफरेंट वर्कशीट्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट बच्चे को देना होगा कि ग्रेटर देन एंड लेस देन, और इसके अलावा जो है इक्वल का साइन बच्चा कैसे पहचानेगा, कैसे उसको रिमेंबर, हाउ ही विल रिमेंबर कि कौन सा साइन ग्रेटर है, कौन सा लेस का साइन है, कौन सा इक्वल का साइन है। ठीक है, इक्वल का साइन तो थोड़ा सा इजी है, यानी कि बच्चे को इजीली समझ में आ रहा है कि ये इक्वल का साइन है। आपने सिंपल बच्चे को बताना है कि आपने इमेजिन करना है एक एलिगेटर माउथ। एलिगेटर माउथ जिस साइड पे ओपन होगा उस नंबर का वो नंबर जो होगा वो ग्रेटर होगा, और जिस साइड पे एलिगेटर माउथ जो है ना, एलिगेटर माउथ दूसरी साइड पे अगर हुआ तो इट मीन्स कि वो नंबर जो है वो लेस है। तो जैसे कि हमारे पास ये वर्कशीट है, तो इस वर्कशीट में हमारे पास है 9, तो हम कहेंगे 9 इज़ ग्रेटर दैन 5। तो इट मीन्स कि हमारे पास एलिगेटर माउथ जो है वो इस साइड पे ओपन हो रहा है 9 की साइड पे, और वो जो 5 की साइड है वहाँ पे यहाँ से क्लोज़ है। तो इट मीन्स कि 9 इज़ ग्रेटर दैन 5। ओके, सो अब 8 जो है वो लेस दैन 10 है, तो हम एलिगेटर माउथ को ओपन करेंगे टूवर्ड्स 10। सो 8 इज़ लेस दैन 10। ओके, तो इस तरह से एलिगेटर माउथ का जो कॉन्सेप्ट है इसके थ्रू आप बच्चे को लेस देन और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर कंपैरिजन हम कर चुके हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है, जिसमें अरेंजिंग नंबर्स एज़ पर देयर वैल्यू इन अ स्ट्रिंग। तो ये एक एक्टिविटी है
तो इस एक्टिविटी के थ्रू भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम कर सकते हैं। बाकी जो उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जो कॉपी का काम है वो भी आप करवा सकते हैं। तो इसके लिए भी डिफरेंट वर्कशीट्स हैं नेट पे अवेलेबल। इसके लिए सिंपल आप बच्चे को आप बोलेंगे आप जो हैं सीढ़ियाँ चढ़ें, ठीक है। जो स्टेयर्स की एक्टिविटी है, स्टेयर्स के ऊपर चढ़ने की एंड जो है स्टेयर्स से नीचे आने की, तो उससे आप बच्चे को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का कंसेप्ट इजीली दे सकते हैं। सिंपली जब बच्चा जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होगा, सीढ़ियों से नीचे से ऊपर जा रहा होगा, तो आप उसे बोलें कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं। बेशक आप स्टेयर्स के ऊपर नंबर्स भी राइट कर दें ताकि बच्चे को पता चल जाए कि नीचे की तरफ से छोटा नंबर लिखते हैं, ताकि ऊपर जा रहे हैं तो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर की वैल्यू बढ़ रही है। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इट मीन्स असेंडिंग, यू आर गोइंग फ्रॉम द स्मॉलर नंबर टू द ग्रेटर नंबर। इसी तरह डिसेंडिंग का कंसेप्ट देते हुए जब बच्चा ऊपर पहुंच जाए तो आप उसे बोलें अब सीढ़ियों से आप नीचे आएँ। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप ग्रेटर नंबर से मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द स्मॉलर नंबर। तो इट मीन्स दिस इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग। सो वो असेंडिंग ऑर्डर है जब आप स्मॉलर नंबर से ग्रेटर की तरफ मूव करेंगे, और जब ग्रेटर नंबर से स्मॉलर की तरफ मूव करेंगे तो दैट इज़ डिसेंडिंग। सो ये हो गया हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का काम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग जो है उसमें क्या है, मेकिंग ग्रुप्स ऑफ टेंस एंड काउंटिंग द रिमेनिंग वंस, ठीक है। इसमें हमने टेंस और वंस की हमने काउंटिंग करनी है ताकि हमें पता चले बच्चे को टेंस का और वंस का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। जैसे कि ब्लॉक्स के थ्रू इफ़ वी हैव 42 ब्लॉक्स तो बच्चे को उसमें से टेंस को और वंस को अलग करना है। तो इसके लिए भी डिफरेंट वर्कशीट्स हैं नेट पे जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने कुछ वर्कशीट्स ली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरे पास वर्कशीट्स हैं, सिंपल वर्कशीट्स हैं, जिसमें पहली वर्कशीट है इसके अंदर एप्पल्स बने हुए हैं। तो इसमें ग्रुप ऑफ टेंस को अलग करेगी बच्ची, जैसे कि इसको काउंट करेगी कि कितने इसके अंदर कितनी हाउ मेनी टाइम्स देयर आर टेंस। इसके अंदर टेंस होगा यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, और जितने टाइम्स भी वंस होगा यहाँ पे मेंशन करके जो टोटल नंबर होगा वो वहाँ पे लिखा जाएगा। यानी कि इसके अंदर 3 टेंस एंड 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। सो इसके अंदर है 3 टेंस एंड 6 नंबर्स, सो आवर नंबर विल बी 36। इसी तरह बच्चे जो हैं अगले जो हैं करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चंस है। इसके अंदर ऑरेंजेस बने हुए हैं, ऑरेंजेस में से टेंस एंड जो वंस है वो काउंट करने हैं। इसी तरह फिशेस, स्टूडेंट्स, कैट्स एंड पोनीज़। इसके अलावा हमारे पास ये भी वर्कशीट है जिसमें ब्लॉक्स के जो हैं सेट्स बनाए गए हैं। ब्लॉक्स के सेट्स के थ्रू बच्चे को इसमें सिंपल जो टेंस है वो 10 1 ही रखा गया है और आगे वंस को बढ़ाया या कम किया गया है। तो आप ये वर्कशीट भी फॉलो कर सकते हैं और ये इस तरह की वर्कशीट्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट ऑफ इस यूनिट में एडिशन इन टेंस। तो जो सिंपल जो टेंस में एडिशन होती है बच्चे के लिए, तो आप इस तरह की वर्कशीट्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे 30 + 4, 50 + 6, 20 + 6। तो इस तरह की इजी वर्कशीट्स को पहले फॉलो करें ताकि बच्चे को 2 डिजिट में 2 जो नंबर्स होंगे वो आप 2 डिजिट नंबर्स ले सकते हैं, पर दोनों को आपने शुरू में टेंस में ही एडिशन करवाएं ताकि बच्चे के लिए ईजी हो। तो इसमें आप कॉलम एडिशन, सिंपल जो कॉलम एडिशन और रो एडिशन जो है वो आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी वर्कशीट्स अवेलेबल हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है सब्सट्रैक्शन इन टेंस। तो सब्सट्रैक्शन इन टेंस है, तो इसके बाद सब्सट्रैक्शन इन टेंस जो है उसकी आप सब्सट्रैक्शन की भी इसी तरह जो वर्कशीट्स है वो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। तो 2 डिजिट नंबर जो एडिशन है उसके लिए आप ये वर्कशीट देख सकते हैं कि 2 डिजिट जो हमारे पास नंबर्स हैं दोनों 2 डिजिट नंबर हैं और इनकी एडिशन सिंपली बच्चा करेगा। फर्स्टली आपने ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर
जो हमारे पास नंबर, जो हमारे पास टोटल जो सम है वो 100 से लेस होना चाहिए। पहले आपने वो वाले उसको देने हैं, क्योंकि इसमें रीग्रुपिंग नहीं है अभी तक। जब वो रीग्रुपिंग का कंसेप्ट होगा उसमें हम फिर जो ग्रेटर नंबर हैं वो दे सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, जिसमें ट्रायंगुलर एंड वर्टिकल एडिशन ऑफ 3 नंबर्स विद सम्स लेस देन 100। ये हमने वर्कशीट्स फॉलो करनी है। हमारे पास ये वर्कशीट है जिसमें एडिशन सिंपली पहले सिंपल जो 3 नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे, ताकि बच्चे को थोड़ा सा सेंस डेवलप हो जाए कि 3 नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है आपस में। तो पहले सिंपल वर्कशीट बच्चा फॉलो करेगा, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे, यानी कि 3 नंबर्स थोड़ा सा हम उसका हैं उनको हम लेंगे और बच्चा उनको ऐड करेगा। फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। तो इसके लिए आप ये वर्कशीट फॉलो कर सकते हैं। अगर बच्चा एडिशन कर लेगा तो फिर बच्चे के लिए सब्सट्रैक्शन भी इजी हो जाएगी। 2 डिजिट नंबर की जो सब्सट्रैक्शन है वो भी बच्चा इजीली कर लेगा। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जो बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एडिशन की और सब्सट्रैक्शन की, इसमें बच्चा वो करेगा। तो सबसे पहले जब वर्ड प्रॉब्लम आती है तो बच्चे को समझ नहीं आती कि पहले तो सिंपल एक क्वेश्चन आ रहा था मैथ्स का, अब ये इंग्लिश का कुछ क्यों आ गया है, इसमें कुछ क्वेश्चन क्यों आ गया है, तो वो रिलेट नहीं कर पाता। आहिस्ता आहिस्ता वर्ड प्रॉब्लम बच्चा सॉल्व करने लगता है। तो पहले आप सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स दें, जैसे कि मैरी हैज़ 3 बनानाज एंड 4 चेरीज़, हाउ मेनी फ्रूट्स डज शी हैव इन ऑल। सो इन्होंने थोड़ा सा एक वर्कशीट को ईजी बनाने के लिए क्वेश्चन करके उसी में 2 ब्लॉक्स बना दिए हैं और इन्होंने ऑपरेशन भी बता दी कि यहाँ पे हमने एडिशन करनी है। तो पहले इजी से लेके बच्चे को आगे लेके जाना है, ताकि बच्चा बाद में ख़ुद बता सके, ख़ुद उससे सोच सके कि इस वर्ड प्रॉब्लम में मुझे एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। बट शुरू में आपको उसकी हेल्प करनी होगी, उसे बताना होगा, यानी कि यहाँ पे बच्ची वो काउंट कर लेगी और इसे क्वेश्चन से रिलेट भी करेगी पिक्चर्स को, कि 3 बनानाज यानी कि 3 + 4 चेरीज़ 4। सो 3 + 4 = 7। इसी तरह आगे जाके जो नंबर 2 क्वेश्चन हमारे पास, 4 orange slices, there are 4 orange slices in a plate, Pam adds 4 more, so how many orange slices are there in a plate now? So 4 + 4 = 8। इस तरह करके डिफरेंट हमारे पास जो इजी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चे को स्टार्ट में आप कराइए। ठीक है, इसके लिए आप डिफरेंट वर्कशीट्स ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप सब्सट्रैक्शन के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसमें सब्सट्रैक्शन हुई हुई है, यानी 5 स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, 2 of them go back to classroom, how many students are there in the playground now? So 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो टोटलिटी में खेल रहे थे, टोटल हैं वो 5 स्टूडेंट्स वहाँ पे प्ले कर रहे थे। 2 जो हैं उनमें से, यानी कि यहाँ पे 5, देवर टोटल 5 - 2 = 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह करके आप सब्सट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स भी करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल आपने कंसेप्ट बच्चे को देना है कि मल्टीप्लिकेशन क्यों और कैसे होती है, इसको इजी बना के आपने पहले बच्चे को सिंपल इसमें कंसेप्ट देना है। तो इसके लिए आप जो वर्कशीट्स फॉलो कर सकते हैं वो है सिंपल, पहले आप ग्रुप्स बनाएंगे, बच्चे को ग्रुपिंग करनी आनी चाहिए। जब बच्चा ग्रुप्स कर लेगा नंबर्स के, जैसे यहाँ पे 6 दिया गया है तो 6 के 2 ग्रुप्स यहाँ पे ऑलरेडी शो कर दिए गए हैं कि 3 के ग्रुप्स कितने हैं, 2 ग्रुप्स ऑफ 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 2 के ग्रुप्स हैं। सो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन टोटल, 1 2 3 4 ग्रुप्स ऑफ 2। इसी तरह यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं टोटल 3 के, सो 3 ग्रुप्स ऑफ 3, 2 ग्रुप्स ऑफ 4। इसी तरह से ये वर्कशीट को बच्चा सॉल्व करेगा। फिर इसके बाद थोड़ी सी जो है हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ताकि बच्चा जो है वो ग्रुपिंग खुद करे। क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे और हम ग्रुप्स खुद नहीं बनाएंगे, बच्चा ग्रुपिंग करेगा आगे। तो जब बच्चा ग्रुपिंग करेगा
तो वो खुद इसको पहले काउंट करेगा, उसके बाद देखेगा कि कितने के मैं ग्रुप्स बना सकता हूँ, तो बच्चा खुद यहाँ पे ग्रुप्स बनाएगा 2 ग्रुप्स ऑफ 3, इसी तरह यहाँ पे 2 ग्रुप्स ऑफ 4, यहाँ पे 3 ग्रुप्स ऑफ 2, इसी तरह करके बच्चा ये वर्कशीट सॉल्व करेगा और बच्चे को मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट समझ में आने लगेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट ऑफ डिवीज़न, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है ये आपने सिंपल कंसेप्ट देना है और उसके बाद आपने नंबर लाइन के ऊपर सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट दिया, फिर आपने नंबर लाइन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्लेन करना है। सो मल्टीप्लिकेशन के जो हमारे पास तरीका है नंबर लाइन पे वो 3 × 5 = 15। सो हमारे पास जो बड़ा नंबर होता है उससे हम ऑनवर्ड्स आगे जंप करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो यानी 5 × 3। सो सबसे पहले 5 पे जंप किया, 5 को हमने 3 टाइम्स जंप करना है, 5 1 2 3। सो यहाँ पे हमारे पास 15, 5 3s are 15। ओके, तो इस तरह से आपने नंबर लाइन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिवीज़न। सो डिवीज़न का बेसिक कंसेप्ट देने के लिए आप वर्कशीट्स ले सकते हैं डिफरेंट नेट से, जिसमें हमारे पास ये एक वर्कशीट है जिसमें हमारे पास डिफरेंट दिए गए थे बनानास, जिसमें डिवाइड करके ऑलरेडी दिखाया गया है बच्चों को, ताकि बच्चों को कंसेप्ट मिल सके डिवीज़न का। जैसे यहाँ पे हमारे पास थे 4 के हमारे पास सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं, यानी कि हमने इन बनानास को 3 सेट्स में डिवाइड कर दिया है इक्वली। पता है हमारे पास यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में हमारे पास आ जाती हैं मेजरमेंट्स। सबसे पहले मेजरमेंट्स का बच्चों को हमें थोड़ा कंसेप्ट देना है, जिसमें हम जो कुछ यूनिट्स होंगे इनको इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें सेंटीमीटर्स आ जाता है। स्केल के थ्रू, हैंड स्पैन के थ्रू, स्ट्राइड के थ्रू हम बच्चे को मेजरिंग करना सिखाएंगे डिफरेंट जो है ना ऑब्जेक्ट्स को। इसके लिए भी डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं हमारे पास, जैसे कि ये एक वर्कशीट है, इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं और उनको बच्चा स्केल के थ्रू मेजर करेगा। उनकी जो लेंथ होगी वो बच्चा यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल करेगा इनको। और इसी तरह जो है वेट का जो है वेट कंपैरिजन ऑफ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें एक को हम एज अ स्टैंडर्ड ले लेंगे एक ऑब्जेक्ट को, और बाकी सब ऑब्जेक्ट्स जो है उनका वेट जो है हम उसको कंपेयर करेंगे उनसे। तो इसमें जो बेसिक यूनिट हम वेट का इंट्रोड्यूस कराएंगे वो होगा किलोग्राम। ग्राम और किलोग्राम हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है करेंसी का, जिसमें रिकग्नाइजिंग एंड एडिंग प्रिवलेंट करेंसी इन आर कंट्री। तो जो भी कंट्री की करेंसी है उसको ऐड करना और उसकी रिकग्निशन बच्चे को आनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे को डायरेक्शंस का कंसेप्ट आना चाहिए, जिसमें बेसिक मैप रीडिंग, कंसेप्ट ऑफ लेफ़्ट एंड राइट, अबव एंड बिलो, ये मैं पहले भी वर्कशीट्स बता चुकी हूँ। नियर एंड फार, ये वर्कशीट्स इनका कंसेप्ट बच्चे को आना चाहिए। और इसके अलावा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो है ये डायरेक्शंस बच्चे को जो है पहले ईस्ट एंड वेस्ट का कंसेप्ट दें, उसके बाद नॉर्थ एंड साउथ का भी कंसेप्ट। इसके लिए भी डिफरेंट वर्कशीट्स नेट पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। टाइम का मैं आपको बता चुकी हूँ कि आवर्स में और जो है ना हाफ आवर्स में बच्चे ने पहले सीख लिया था। और इसमें जो है बच्चा मल्टीपल्स ऑफ 5 मिनट्स का जो कंसेप्ट होगा टाइम का, इसमें वो बच्चा इसमें मैनुअल क्लॉक आप यूज़ कर सकते हैं, उसका आप नीडल्स को आप आगे पीछे करके बच्चे को टाइम की रीडिंग सिखा सकते हैं। फिर आ जाता है कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, जिसमें लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट का कंसेप्ट दे सकते हैं। जैसे कि ये एक वर्कशीट है, इसमें डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन दी गई हैं कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, इस तरह करके ना आप दे सकते हैं डिफरेंट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो इस तरह करके आप डिफरेंट वर्कशीट से बच्चे को हेल्प करा सकते हैं। इसके बाद जो बेसिक कैलेंडर रीडिंग है वो बच्चे को आनी चाहिए, जिसके अंदर डेज़ ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, ये बच्चा इसमें कैलेंडर से देख के बता सके। और बच्चे को डेज़ ऑफ द वीक और मंथ्स ऑफ द ईयर आने चाहिए। ठीक है, बेसिक कैलेंडर रीडिंग में यानी कि आज दिन क्या है, व्हाट्स द डे टुडे, व्हाट्स द डेट टुडे, व्हाट्स द ईयर, और ये बच्चे को कंसेप्ट आना चाहिए। फिर हमारे पास यूनिट नंबर 4 जो है, इसमें आ जाते हैं टेबल्स। तो नंबर वर्ड्स आ जाएंगे 1 to 100। तो बेसिक जो नंबर वर्ड्स होते हैं
वो हमारे पास यही होते हैं। इनको बच्चे को अगर बच्चा ये लर्न कर ले तो बच्चा कोई भी नंबर वर्ड लिख सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास टेबल्स हैं वो हैं 2 to 6। ये हमारे पास टेबल की एक वर्कशीट है। बच्चे ने 2 से लेके 6 तक, इस एज ग्रुप के बच्चे को 2 से लेके 6 तक जो है टेबल्स आने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सिलेबस केजी क्लास का। तो फ्रेंड्स ये था क्लास केजी का मैथ्स का सिलेबस, या फिर 5 to 6 ईयर्स बच्चे का जो मैथ्स का सिलेबस होता है। उम्मीद है आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।